Friends, welcome you all to the lecture of consideration. In previous lecture, we discussed about the voidable void contract and agreement and its condition. So आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसिडरेशन. कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने में. अगर कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं कहा जाएगा. सो कंसिडरेशन हम ऐसे समझ सकते हैं, कंसिडरेशन का मतलब कि समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग. अगर कुछ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में दो इंसान अग्रीमेंट बना रहा है, तो उन दोनों के बीच अग्रीमेंट में एक कंसिडरेशन होना चाहिए. जब वो कंसिडरेशन वैलिड होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन according to Indian Contract Act, Section 2D. When, at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or promises or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. यहाँ पे मतलब जब promisor के desire पे, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था promisor और प्रोमिसी का मतलब क्या होता है. तो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो आप जाके वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे है डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब जो प्रपोजल दे रहा है उसके डिज़ायर पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी अलग पर्सन या स्ट्रेंजर, प्रोमिसी जो कि दूसरा पर्सन है, सेकेंड पार्टी, और कोई भी स्ट्रेंजर अदर पर्सन मतलब has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstains from doing something. अगर ये कर रहा है तो वो एक्ट और abstains और promise को हम consideration कहेंगे for the promiser. चलो इसके एलिमेंट्स देखते हैं consideration के. पहला है जो consideration होता है should be given at the desire of the promiser. promiser के desire पे consideration देना पड़ेगा. गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, किसको देगा? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. डिज़ायर के प्रोमिसर पे प्रोमिसी देगा. डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ये तीन लोगों को कन्फ्यूजिंग करता है. ये तीन बताता है अगर कंसिडरेशन पास्ट होता है, अगर कंसिडरेशन प्रेजेंट होता है और कंसिडरेशन फ्यूचर होता है, तो वो एक्ट और अबिस्टेंस और प्रॉमिस कंसिडरेशन कहलाएगा. पहला एलिमेंट देखते हैं, कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. ये केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बैलेडो है. इसमें क्या होता है, ये जो मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं. मिस्टर ए को ऑर्डर मिला कलेक्टर ऑफ द स्टेट से कि भाई आप शॉप्स बनाइए एक पर्टिकुलर प्लेस पे. तो मिस्टर ए ने अपने एक्सपेंसेस में शॉप बनाया, जो कि बाद में उनको पैसा ये दे देते कलेक्टर जी. पर फिर बी ने उसमें से कुछ शॉप रेंट पे ले लिया. तो फिर क्या हुआ कि बी ने देखा कि ए ने उनको अपनी दुख भरी कहानी बताई कि अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला या जो भी इन दोनों के बीच हुआ हो. तो बी ने बोला कि चलो मैं ऑन द सोल ऑफ आर्टिकल उस पर जो कमीशन आएगा मैं आपको दूंगा. फिर क्या हुआ, बी फेल टू गिव द कमीशन. अब मिस्टर ए ने बी को स्यू कर दिया. फिर उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपने इनको स्यू करने का राइट नहीं है. अगर बी ने भले ही आपको बोल दिया हो कि वो पर्टिकुलर आर्टिकल का कमीशन आपको देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉमिसर बन जाएंगे. यहाँ पे जो आपके बीच अग्रीमेंट हुआ है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ वैलिड कंसिडरेशन नहीं है. क्यों वैलिड कंसिडरेशन नहीं है? क्योंकि बी ए को पैसा क्यों देगा भाई, जब जो शॉप्स बनी हैं वो बी के उस पर थोड़ी बनी है, बी के डिज़ायर पे नहीं बनी है. जो शॉप्स बनी है वो कलेक्टर जी के डिज़ायर पे बनी है. तो यहाँ पे भले ही बी या फिर कोई और भी कुछ ऐसा बोल दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बी ए को कमीशन देगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शॉप्स बनी हैं इट इज़ नॉट एट द डिज़ायर ऑफ द बी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिससे हम अग्रीमेंट कर रहे हैं तो डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो कंसिडरेशन वैलिड कहलाएगा. अब इन दोनों के बीच जो अग्रीमेंट है यहाँ पे वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि ए क्या कर रहा है, वो शॉप्स बिल्ड कर रहा है बी के कहने पे, मतलब कलेक्टर जी के कहने पे, एट द डिज़ायर ऑफ द कलेक्टर के कहने पे, और उसको शॉप्स दे रहा है और कलेक्टर क्या देगा, एक्सपेंस देगा. इन दोनों के बीच नहीं हो पाया होगा तो यहाँ पे वैलिड कहलाएगा, पर यहाँ पे वो चीज़ वैलिड नहीं कहलाएगी. इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बैलेडो.
Now see the second element, consideration by promisee or any other person. यहाँ पे अपने इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ थोड़ा सा डिफर करते हैं. कहाँ? इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन बाय प्रोमिसी कैन मूव टू द प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. बट इंग्लैंड लॉ में क्या है, इट इज़ नॉट वैलिड इन इंग्लैंड कि वहाँ पे कंसिडरेशन जो होगा केवल प्रोमिसी पे करेगा, कोई थर्ड पार्टी वहाँ पे प्रोमिसी की जगह नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी. चलिए केस देखते हैं. बहुत फेमस केस है चन्या वर्सेस राम्या. ये है मिस ए और ये है मिस बी और ये है ए के ब्रदर. अब यहाँ पे क्या होता है, ए की डॉटर है बी जो कि डिफेंडेंट है. अब यहाँ पे जो ए की डॉटर है, इनकी और सी की बात होती है कि मैं एक ने बोला कि कुछ प्रॉपर्टी बी को दिया जो कि इनकी डॉटर है, और जो सी हैं वो ए के ब्रदर है. तो जब वो प्रॉपर्टी बी को दिया और बोला कि जो बी है, जो मेरी डॉटर है, वो आपको एनुअली 653 देगी, पे करेगी. पर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो बी होती है डॉटर ए की, वो फेल हो जाती है अपना प्रॉमिस पूरा करने में. तो फिर ये जो प्लेंटिफ है, अपना ब्रदर है ए का, वो मिस बी को स्यू कर देता है. तो फिर ये कोर्ट केस में जाता है और बी बोलती है कि यहाँ पे मेरे और सी के बीच, मतलब मेरे और इनके एज ब्रदर के बीच कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे वैलिड कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि मेरी बात इनसे हुई थी, इनसे नहीं हुई थी. तो यहाँ पे वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, हेंस इट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पर कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट बोलती है ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी बट ए हिमसेल्फ इज स्ट्रेंजर. ए क्या है, स्ट्रेंजर है, एंड हैज़ नॉट गिवन कंसिडरेशन टू बी बट द कंसिडरेशन गिवन बाय द थर्ड पार्टी सी टू बी. जो कंसिडरेशन दिया है, किसने दिया है, सी टू बी ने दिया है. भले इन लोगों की बात हुई हो, ये स्ट्रेंजर हो यहाँ पे, पर जो कंसिडरेशन आया है वो सी टू बी पे आया है. प्रोमिसर कौन है, ये. अब इन्होंने क्या बोला कि एट इज द प्रोमिसर, कि इनको मिला, अब ये एनुअली देंगी. ठीक है, अब ये प्रोमिसी थी, अब प्रोमिसी ये थी, सॉरी प्रोमिसी इनके ब्रदर थे, अब प्रोमिसी इनके ब्रदर थे, तो इन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी ये बात कही इनसे. तो ये क्या हुआ, वैलिड कंसिडरेशन हुआ कि पहला एलिमेंट पूरा कि डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, दूसरा इट मूव्स फ्रॉम द प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन. ओके, दिस इज आवर सेकेंड एलिमेंट. नाउ कम टू द थर्ड एलिमेंट, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जो हमने बात की थी कि जो कंसिडरेशन एक्ट और अबिस्टेंस, डज और अबिस्टेंस, इसकी बात की थी, वो ये चीज़ है. ठीक है, दिस आर द प्रोमिसर, द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. तो ये पार्ट है डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग का, पास्ट को लेके. जब हम पास्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कंसिडरेशन है वो बन जाता है पहले और प्रॉमिस आता है बाद में. कैसे, ये मिस्टर ए हैं, ये अपने डॉग को घुमाने ले गई थी जिनका नाम जेनी है. अब ये अपने डॉग से इतना प्यार करती हैं कि बी इनको मिलते हैं और तब तक इनकी डॉग खो जाती है. जब इनकी डॉग खो जाती है तब फिर क्या होता है, बी सोचते हैं ये तो बहुत दुखी हैं, चलो अपने एफर्ट्स डाल के मैं इनका डॉग खोजता हूँ. तो ये जाते हैं तो डॉग खोज के लाते हैं. अब ए क्या करता है, ए जो है वो बी के एफर्ट्स को देखता है. ठीक है, बी के एफर्ट्स को देखता है कि बी ने बहुत एफर्ट्स लगाए ऑन फाइंडिंग माई डॉग. नाउ ए वॉलेंट्रली ये 50 रुपीज़ इनको देती है, बट आफ्टर द कंसिडरेशन, आफ्टर द एफर्ट्स विच मेड बाय बी. तो हियर द एफर्ट्स दैट मेड बाय बी इज़ द कंसिडरेशन फ्रॉम द वन पार्ट. और ए ने क्या प्रॉमिस किया, नाउ आई विल गिव यू 50 रुपीज़ बिकॉज यू फाइंड माई डॉग, दैट इज़ द प्रॉमिस. तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसिडरेशन पहले आया और प्रॉमिस आया बाद में. ओके, दिस पास्ट कंसिडरेशन, जहाँ पे कंसिडरेशन पहले बन जाता है, यहाँ पे एफर्ट्स लगाए थे इन्होंने बी ने, और उसके बदले में, उसके रिटर्न में ए ने क्या बोला, ऑन द एफर्ट्स. यहाँ पे कंसिडरेशन इनके एफर्ट्स है, ऑन इन रिटर्न ए गिव 50 रुपीज़ टू बी, बट कंसिडरेशन फॉर्म फर्स्ट एंड प्रॉमिस फॉर्म सेकेंड. नाउ come to the executed or present part which says act or abstinence, does or abstinence.
तो इसमें व्हेन वन ऑफ द पार्टी परफॉर्म हिज पार्ट एंड नाउ द अदर पार्टी रिमेन्स, अब यहाँ पे एक पार्टी अपना ड्यूटी परफॉर्म कर ली है, दूसरी पार्टी का ड्यूटी बचा है, तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन में आ जाएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। जब इनकी डॉग खोई, तो अगर इनकी डॉग खोई और यहाँ पे बी ने देखा कि डॉग खोई है, अब ए ने एक ओपन ऑफ़र रखा, जो मेरी डॉग को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 50 रुपये दूंगा, पहले ही बोल दिया, तो यहाँ पे प्रॉमिस पहले ही फॉर्म हो गया। तो इन्होंने बी ने वो एक्सेप्ट किया और जाके डॉग ढूंढ के ले आए। अब जैसे ये डॉग ढूंढ के लाए तो ये आधा ये पूरा हो चुका है, प्रेजेंट कंसिडरेशन आधा वन साइड से पूरा हो चुका है। अभी दूसरी पार्ट ए का बचता है कि ए उसको कंप्लीट करे, उस फुल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसको कंप्लीट करे। तो ए ने 50 रुपीज़ दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फुल हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड वैलिड कंसिडरेशन, जहाँ पे प्रॉमिस पहले और कंसिडरेशन बाद में आता है। ओके, नाउ सी टू द एग्जीक्यूटेड और फ्यूचर कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन वन और पर्सन और बोथ द पार्टी मेक प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस। इसमें क्या होता है, फ्यूचर में अगर ये मिस्टर ए हैं, ए ने बोला कि मैं आपको सप्लाई करूँगा कुछ गुड्स, और बी ने बोला जब आप मुझे गुड्स सप्लाई करोगे आई विल पे यू दी अमाउंट, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया, जो कि वैलिड कहलाता है। यहाँ पे ऑब्लिगेशंस होते हैं दैट बाउंड बोथ द पार्टीज लाइक ए एंड बी। ओके, नाउ द एक्ट और अबिस्टेंस और प्रॉमिस विच इज फोर्थ एलिमेंट बाय द प्रॉमिस कॉन्स्टिट्यूट्स कंसिडरेशन। तो जब प्रॉमिस ही वो कंप्लीट कर देता है डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर पे, तो वो एक्ट, अबिस्टेंस और प्रॉमिस क्या फॉर्म करता है, प्रॉमिसी का कंसिडरेशन। ठीक है गाइस, now that's it, we done our consideration part. If you guys have any problem, if you have any queries, so comment on the comment box, and if you like the video please hit the like button, subscribe our channel and share the video so your friend get also touched to it. Thank you so much.